हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग व कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स पर जानकारी की। बात करें शिक्षा विभाग के डीपीसी को लेकर अपडेट्स की, तो शिक्षा विभाग की सभी प्रकार के डीपीसी 30 सितंबर से पहले कर दी जाएगी, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला का कहना है कि शिक्षा विभाग में लंबित डीपीसी 30 सितंबर से पहले कर दी जाएगी। शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में भी उन्होंने कहा कि विभाग जो है अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, व्याख्याता भर्ती कर रहा है। इसके अलावा सभी प्रकार के डीपीसी 30 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। इससे स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे। इसके बाद भी अगर कहीं खाली पद रहता है तो विद्या संबल योजना के जरिए शिक्षकों को लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही सबसे पहले उन्होंने बताया कि व्याख्याता भर्ती में नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा है कि रिजल्ट निकालना हमारे हाथ में नहीं है। अगर अध्यापक भर्ती से पहले वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता भर्ती का परिणाम आ गया तो उनको पहले नियुक्ति दे देंगे। अगर नहीं आया तो जैसे तैसे परिणाम आएगा, नियुक्ति दे दी जाएगी। यानी कि कहना ये है कि अगर व्याख्याता का परिणाम पहले आता है तो पहले जो होता है अभ्यर्थियों को लाभ मिले, किसी का दोनों में सिलेक्शन हो तो उनका यही कहना है कि व्याख्याता भर्ती का परिणाम अगर आ गया तो पहले नियुक्ति दे देंगे, नहीं भी आया तो जैसे जैसे परिणाम आएगा वैसे वैसे नियुक्ति दे दी जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री का ये भी कहना है कि डीपीसी करने में कोई देरी नहीं की जाएगी। लंबे समय से डीपीसी थर्ड ग्रेड की भी बाकी है, अन्य कई पदों की बाकी है, तो ऐसे में शिक्षा मंत्री ने कहा है डीपीसी करने में देरी नहीं की जाएगी, जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं एक ज़रूरी अपडेट्स व जानकारी, और वो बड़ा बदलाव होने जा रहा है देश में, और वो ये है 1 अक्टूबर से जन्म मृत्यु पंजीयन के नियम में बड़े बदलाव होंगे, जिसमें सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से ही बने जाएंगे आधार के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट लिया जाएगा वो जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा आधार, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID सब जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर बनाए जाएंगे। तो इनके लिए एकल दस्तावेज अब रहेगा बर्थ सर्टिफिकेट, इसको आधार बना लिया जाएगा। अब आधार है, पासपोर्ट है, विवाह का पंजीकरण, सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, मतदाता सूची तैयार करवाना हो, इन सब के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ले रहे हैं या कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रहे हैं, आधार, पासपोर्ट बना रहे हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन कराने हैं, या फिर सरकारी नौकरी नियुक्ति के जैसे कार्य है इम्पोर्टेंट, इन सब में जन्म प्रमाण पत्र इम्पोर्टेंट रहेगा। जन्म प्रमाण पत्र से ये कार्य करवा सकेंगे। जन्म प्रमाण पत्र इन सारे कामों के लिए एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा। संसद के मानसून सत्र में पारित होने वाला जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 1 अक्टूबर से देश भर में प्रभावी होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से ये नियम बदल जाएगा। 13 सितंबर को रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजन कुमार नारायण द्वारा नोटिफिकेशन के मुताबिक संशोधित अधिनियम रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकृत जन्म मृत्यु का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का अधिकार देता है। अब बात करें तो ये अहम बदलाव करने की मंजूरी दी गई है। जन्म के मामले में माता पिता व सूचना देने वाले को आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। जेल में जन्म के मामले में जेलर और होटल या लॉज में जन्म होने पर मैनेजर को अपना आधार नंबर देना होगा। राज्यों के मुख्य रजिस्ट्रार पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटा को राष्ट्रीय डेटाबेस में साझा करने के लिए बाध्य होंगे। किसी कार्रवाई या आदेश के खिलाफ जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकेगी, हालांकि ऐसा 30 दिन के भीतर करना होगा। जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार को अपील की तारीख से 90 दिन में फैसला जरूरी होगा। इसके साथ ही गोद व अनाथ बच्चों का पंजीयन भी अनिवार्य होगा। नए एक्ट के तहत अब गोद लिए गए बच्चे, अनाथ है, सैरोगेट बच्चे, सिंगल पेरेंट्स या फिर अविवाहित मां के बच्चे का पंजीकरण भी करना सुनिश्चित किया गया है। इस संबंध में सरकार का दावा है कि नए कानून से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, डेटाबेस को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट्स है, जिसमें अब बर्थ सर्टिफिकेट को आधार बना लिया जाएगा। हर प्रकार के डॉक्यूमेंट जो है उनका जब भी किसी प्रकार का आवेदन होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट अहम दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा, चाहे वो आधार, पासपोर्ट हो, विवाह पंजीकरण हो, सरकारी नौकरी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, किसी संस्थान में प्रवेश के लिए हो या मतदाता सूची तैयार करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। थैंक यू।